हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर इस रीडिंग तक आप 8 से 15 जुलाई के बीच में आए हो तो ये यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है आपकी लव लाइफ को लेकर के। इस रीडिंग के द्वारा आपको यूनिवर्स कोई ना कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है, ताकि आप अपनी लव लाइफ को लेकर अगर उलझे हुए हो तो कुछ बातें सुलझ जाए। ये रीडिंग हम एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करते हैं ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, ये बहुत सारा प्यार, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सरप्राइजेस मुझे दे रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये रीडिंग में हम नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड भी यूज़ करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने बोला कि मैम इस कार्ड से ज़्यादा प्रेडिक्शन कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, अगर आप आपके पार्टनर से लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कमिटमेंट चाहते हो तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा या कमिटमेंट मिलेगा, ये नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे। यहाँ भी आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियाँ भी बताऊंगी, और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी एंड में बताऊंगी, रेमेडीज़ भी दूंगी। तो एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिए, और आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियाँ हर वक्त आपको मैं देती रहूँगी। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को। बट इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। देखो मिथुन राशि वालों, याद रखिए कभी कभी किस्मत हमें इसलिए इंतज़ार करवाती है ताकि जब सही इंसान वापस आए तो हम उसे खोने की गलती दोबारा ना करें। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़े तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाना और यूनिवर्स पर भरोसा ज़रूर करना। जो रिश्ता आपकी आत्मा के लिए बना हुआ है वो सही समय पर अपना रास्ता ज़रूर ढूंढ लेगा। प्रेम में यानी कि लव में पेशेंस ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में 8 से 15 जुलाई के बीच में। देखो, वैसे एस्ट्रोलॉजिकली मैं बोलूँ तो सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और गुरु की वजह से लाइफ में, लव लाइफ में काफ़ी इमोशंस अप डाउन होने वाले हैं। सूर्य जो है वो आपके कॉन्फिडेंस और अहंकार दोनों को बढ़ा रहा है। बुध जो है वो बातचीत और गलतफहमियों को भी बढ़ा रहा है। वहीं पर शुक्र जो है वो अट्रैक्शन, प्यार, पुराने रिश्तों में फिर से मिठास भी लौटाने की कोशिश ज़रूर करेगा। मंगल जो है वो भावनाओं को तीव्र बना रहा है, जिससे छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। कम्युनिकेशन सोच समझ कर करें। गुरु यहाँ पर सही डिसीजन लेने और रिश्ते की भविष्य की दिशा देने का अवसर देगा। तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। सॉरी। देखो मिथुन राशि वालों, यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में आपके पार्टनर आपसे फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है वहाँ पर रैपिड एक्शन से आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। और अगर आप अभी तक सिंगल हो तो बहुत ही जल्द यानी कि 8 से 15 जुलाई के बीच में कोई नया पर्सन आपकी लव लाइफ में दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई डिफरेंसेस है, जैसे लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर है, या आपके पार्टनर के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है। वहाँ पर आपके पार्टनर ने अगर इस रिश्ते को पॉज पर रखा था आपने या आपके पार्टनर ने, तो वहाँ पर गिल्ट भी है, प्यार भी है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट इमोशंस, नोस्टालिया वाली एनर्जीज है, गलतियों का एहसास भी है कि काश मैंने उस वक्त ऐसा ना बोला होता या ऐसा ना कहा होता। बट एक पर्सन है ज़्यादा इमोशंस से सोच रहा है और दूसरा पर्सन लॉजिकली सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता है। रात के टाइम में आपके पार्टनर को आपकी यादें बहुत सताने वाली है, प्यार बहुत गहरा है, बट कोई ड्रामा, केओस ना हो उस वजह से आपने पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई हो, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ हिडन बातें हैं, कुछ छिपी हुई बातें हैं जो आपके सामने या तो पास्ट में आई थी या आने वाले हफ्ते में आ सकती है। उस डर से भी ये पर्सन अपने आप को, जैसे कि कोई छिपी हुई बातें सामने ना आ जाए, या तो वो कहीं आपसे चीट कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, और उसी वजह से ये पर्सन आपसे छुपते छुपाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
रात के टाइम में, पूरा दिन तो निकल जाता है, रात के टाइम में आपके पर्सन को आपकी याद ज़्यादा सताने वाली है। रात को अचानक से उठकर बैठ जाना, आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज के साथ में ये बताता है कि प्यार में अभी भी वो इमोशंस है, बट इमोशंस बहुत ही अप डाउन हो रहे हैं। जब सोसाइटी, सोशल, समाज या फिर किसी दूसरे फैक्टर्स को देखते हैं तब प्यार कम हो जाता है, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है कि यहाँ पर कोई एक पर्सन प्यार तो करता है, बट लोग क्या कहेंगे, या आप दोनों के बीच में एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो, या फिर दोनों के बीच में कुछ ऐसी डिफरेंसेस है, जैसे कोई एक ज़्यादा रिच है, कोई एक कम है, या फिर दोनों के बीच में कोई स्टेटस वाइज, यानी कोई एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एक कम लिखा है, पढ़ा लिखा हो, या फिर फिज़िकल डिस्टेंस, जैसे एक एब्रॉड है, एक यहाँ पे है, तो वहाँ पर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपने इमोशंस को हाइड करना वाली एनर्जीज मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है। प्यार होते हुए भी जैसे आपसे दूरी बनाई हुई है, नहीं बनाना चाहते हैं, बट आप धीरे धीरे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, जिसने आपके साथ में कुछ पास्ट में कुछ गलतियां की थी, बट अपने आप को सही करना चाहते हो। यहीं वहीं पर आपने एक बाउंड्रीज सेट करके रखी है कि आप उन बाउंड्रीज से आगे अब बढ़ना नहीं चाहते हो। देखो, इस सप्ताह मिथुन राशि वालों, आप अंदर ही अंदर उस पर्सन की याद आपको बार बार परेशान कर सकती है, जिसके लिए आपका दिल धड़क रहा है। कई मिथुन राशि के लोग यह सोचेंगे कि क्या मुझे पहले मैसेज करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ईगो और लव लाइफ के बीच में एक अंदरूनी, एक बोलते हैं ना, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के अंदर ही सोचना कि कॉल करूँ ना करूँ, मैसेज करूँ ना करूँ, आधा मैसेज टाइप किया, डिलीट कर दिया, नहीं मैं नहीं करती हूँ, सामने वाला ही करे, ऐसी वाली ऊर्जा आपकी रहेगी। पार्टनर की ऊर्जा की बात करूँ तो उससे कहीं ज़्यादा, जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वो आपको लेकर सोच रहे हैं। यदि उसने दूरी खुद बनाई है तो उसके पीछे केवल गुस्सा नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी भी है, और फ्यूचर को लेकर कुछ चिंताएं भी उनके मन में बनी हुई है। जैसे कि उन्हें पता है कि उनके घर वाले आपके रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, तो आप ज़्यादा हर्ट होगे। उससे तो अच्छा उन्होंने अभी से आपसे दूरी बनानी ज़रूरी समझी है, या घर वालों ने ऑलरेडी कोई रिश्ता बताया हो जहाँ पर उनकी शादी पक्की हो गई हो, वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है। या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि करियर को लेकर, कि पहले मैं करियर को सेट कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बाद में कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे। तो उस वजह से भी ये पर्सन, कई पर्सन लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो, यहाँ जो ऑलरेडी बातचीत है वहाँ पर बातचीत तो होगी, लेकिन बीच बीच में गलतफहमियाँ भी आएगी। यदि इस सप्ताह किसी एक ने अपना अहंकार छोड़ दिया तो रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। कई लोगों को डेट, मुलाकात या फ्यूचर को लेकर प्लानिंग की बात भी सुनने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर मैं नो कांटेक्ट में है वहाँ मैं बात करूँ तो नो कांटेक्ट वालों के लिए थोड़ी सी सिचुएशंस मुझे कॉम्प्लिकेटेड भी दिखाई दे रही है। कई लोगों के लिए, जिस व्यक्ति ने महीनों से आपसे बात नहीं की है उसकी तरफ से अचानक उसकी याद आपको अचानक याद आए, या सपना उसका आप सपने में अपने पर्सन को देखो, या सोशल मीडिया एक्टिविटी, या कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस मिलने की भी संभावनाएं है, बट बहुत कम लोगों के लिए। हर किसी के लिए सीधा संपर्क नहीं होगा, मैं फिर से बोल देती हूँ, लेकिन ऊर्जा ये दिखाती है कि सामने वाला आपको पूरी तरह भूल भी नहीं पाया है। मैंने बोला ना कि ये पर्सन रात को ओवर थिंकिंग, आपके बारे में सोचना, थर्ड पार्टी की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, और काफ़ी लंबे समय से मुझे दिखाई दे रहा है, किसी किसी का तो सालों साल दिखाई दे रहा है, साल, किसी के 8 मंथ्स, किसी का जनवरी फरवरी में ही ब्रेकअप हुआ है, किसी का यहाँ पर मुझे मार्च अप्रैल मई दिखाई दे रहा है, किसी का 7 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। 7 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन के साथ में, जिस वजह से आप बार बार हर्ट होते हो, बट इस पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हो। जहाँ पर ये सिचुएशनशिप में रिश्ता आगे बढ़ने का, या फिर दोनों अपनी अपनी राह चुनने का साहस करेंगे। लंबे समय तक अगर बीच में लटका हुआ था रिश्ता, तो अब किसी फाइनल डिसीजन की ओर रिश्ता ज़रूर जाएगा। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर ये सप्ताह धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगेगी। धोखे पर टिके रिश्ते कमज़ोर होंगे, जबकि सच्चे प्रेम वाले रिश्ते
फिर से जुड़ने का अवसर पाएंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी रिमूवल की एनर्जी से इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। धीरे धीरे ही सही आपके पार्टनर आपकी ओर वापस आना स्टार्ट करेंगे, बट पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लड़ाई झगड़े ना करें। अगर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स ASRMKPNVT है तो ये एनर्जीज आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। और तुला, कुंभ या धनु राशि का पार्टनर है आपका, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, बातचीत या इमोशनल मूड आने के ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मैं रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जीज तो दिखाई दे रही है। देखो, ये लाखों लोग देखते हैं, ये जनरल कलेक्टिव है, आपके होरोस्कोप भी अलग होते हैं। अगर आप बहुत ही इम्पल्सिव हो तो फिर रीडिंग ले लो तो क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओम बूम बुधाई नमः का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई किसी कन्या को, ज़रूरतमंदों को दान करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। किसी भी इम्पॉर्टेंट बातचीत से पहले 11 बार ओम श्रीम शुक्राय नमः का जाप करें। हरे रंग का रुमाल या वस्त्र अपने पास ज़रूर रखें अगर आप किसी शादी के लिए या अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो। देखते हैं आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज कब तक आएगा। देखो, यहाँ पर जिसने भी जनवरी के महीने से ब्रेकअप है अगर आपके पार्टनर के बीच, तो वहाँ पर मुझे 4 से 6 घंटों से लेकर 10 दिन के अंदर आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट आपके पार्टनर ईगोइस्टिक हो सकते हैं अगर एरीज राशि का है तो। यहाँ पर मुझे अगर ये रीडिंग आपके साथ सामने संडे मंडे को आई है तो नेक्स्ट संडे मंडे तक मैक्स टू मैक्स 2 डेज से लेकर 11 डेज तक आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा। इस एनर्जी को भी क्लेम करना। डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स। देखो, यहाँ पर गुरु की एनर्जीज है, हो सकता है किसी के लिए ये लंबा समय भी जा सकता है, 3 मंथ्स तक जा सकते हैं। जहाँ पर अगर 3 साल से कोई रिश्ता रुका हुआ है तो डिवाइन टाइमिंग पर सब चीज़ें अपने आप ठीक होगी। आप फोर्सफुली कुछ भी ना करें, ये डिवाइन कहना चाहता है। वेरी लाइकली सुन, जहाँ पर आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के साथ में ही वेरी लाइकली सुन आया है, यानी कि यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कार्मिक कनेक्शन है और 8 डेज या 8 वीक से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगी, क्योंकि ये पक्का कार्मिक कनेक्शन है। जब तक एक लूप साइकिल में आप फिर रहे हो वो बंद नहीं होगी। आपका कर्मा उनसे जुड़ा हुआ है, वो ख़त्म नहीं होगा तब तक ये पर्सन आपको ऑन ऑफ सिचुएशंस देते रहेंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।